れでお互い丸腰だ。いけ。何してるの? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। एपिसोड में जबरदस्त धमाका और युता का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ごめんね。虎杖君。 तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था कि सातोरू गोजो को प्रिजन रेंज में बंद कर दिया गया है। उसे बंद करने वाला गेतो था। इसी कारण शिबुया डिस्ट्रिक्ट में कर्स स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। हालांकि उस डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया गया है और यूजी भी वहां पर है और उसे मारने के लिए स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर युता ओकोत्सुको वहां पर भेजा गया है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स स्पिरिट से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से ही उस कर्स स्पिरिट को कोई मार देता है जिससे वो यूजी के ऊपर गिर जाता है। इस कर्स को किसी और ने नहीं युदा ने मारा होता है। युदा असल में यहाँ पर यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन मेंशन को देखते हैं। वहाँ पर जेनिन घराने का सबसे छोटा बेटा नाओया जेनिन था जो बात कर रहा था माँ की अभी तक मरी या नहीं, इसी लड़की को मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। दोस्तों ये काफी हरामी लड़का है। तभी नाओया को यहाँ पर जेनिन जी और ओजी मिलते हैं और उसे डांटते हैं, तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि मैं ही जेनिन घराने का अगला वारिस हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। अंकल ओजी आपका तो कोई बेटा भी नहीं है और जेनिन जी तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है। तो जिससे बिल्कुल उल्टी। नाओया की बात सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों असल में ये एक मीटिंग रूम है जहाँ पर जेनिन क्लैन का अगला वारिस चुना जाएगा और ये भी कि ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं। तभी उन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पड़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स टूल जो जुजुत्सु हाई के तिजोरी में रखे हुए हैं उन सब पर नाओया का हक है। लेकिन किसी कारण सातोरू गोजो की मौत हो जाए या उसे कोई बीमारी हो जाए तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और नेगोमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर नाओया को तो काफी गुस्सा आता है और तभी उसे पता चलता है कि मेगोमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश कर रहा होता है। अब नाओया का प्लान बदल जाता है। यूजी और मेगोमी वो दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो में लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं तो कोई सवाल भी नहीं करेगा कि मेगोमी कैसे मरा। एक बार मेगोमी मर गया तो सारी जायदाद नाओया की हो जाएगी और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं ही बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बेटा था। जो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बताता है कि अब ये ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। जोजो यूजी को वापस जुजुत्सु हाई चले जाने के लिए कहता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को तक मार दिया। जोजो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं। ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि अभी तो हमें यहाँ से सारे कर्स स्पिरिट को खत्म करना होगा। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है जिसके कारण सारे कर्स स्पिरिट पीछे लग जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को यूजी एक मुक्के में ही मार देता है। भागते भागते यूजी एक अंडरग्राउंड ब्रिज में चला जाता है और सभी कर्स स्पिरिट उसके पीछे उस टनल में जाने लगते हैं जिसके दूसरी साइड में चोजो है और चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही सब स्पिरिट्स को मार देता है। पर तभी एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे। तुमने अब अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पर फिर भी तुम एक डीमन गॉड बन गए हो। मेरे छोटे भाई से यही उम्मीद थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगोमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है
क्योंकि अब गोजो नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो की डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे आकर कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। जोजो उस पर अटैक करने जाता है तो वो उसके पीछे आकर कुकी बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। जोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी, तो नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी सुकुना का वेसल है, तो ये दूसरा बंदा कौन है। तभी उन्हें एक जोरदार कर्स टेक्निक महसूस होती है। यूजी सोचता है कि ये गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखता है तो यहाँ असल में यूता था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो एक गड्ढा हो जाता है और बिल्डिंग भी टूट जाती है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी बोलता है कि यह तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और यह एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी है, बिल्कुल गोजो की तरह। नाओया युद्धा से कहता है मैं भी यूजी को मारने आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। जोजो अब यूजी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मैं इस नाओया को संभालता हूँ, पर वो यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, तुम उससे लड़े तो तुम मारे जाओगे। तो अब यूजी भागने लगता है और यूता उसके ठीक पीछे था। इधर जोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पेरिसिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, और पेरिसिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। जोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन एपिसोड की शुरुआत में चल रहा था, जहाँ वो कर से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। और अब यूजी और यूता में फाइट होने लगती है। यूजी उसके सामने कमजोर था। यूता देखने में भले कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। असल में यूजी का बिल्कुल ही अपोजिट है। यूजी जो वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उसमें इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज हैं, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए मैं उनसे कमजोर हूँ। अब यूता फिर से यूजी पर हमला कर देता है। यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है, यूजी प्रीड नहीं कर पा रहा था वो कब कौन सा अटैक करेगा, और यूता पर यूजी के हमलों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। अब यूजी भागकर एक चाकू ले आता है। गोजो ने उसे बताया था कुछ सॉर्सरर हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना को रोक लेता है, पर यूता बोलता है कि तुमने कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया, और यूजी को एक जोरदार भूसा मारता है। यूजी अब एक लात मारकर कटाना को तोड़ देता है, जो देख यूता हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूता पर अटैक करने भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आके यूजी को पकड़ ले। वो असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसा पकड़ा था कि यूजी हिल भी नहीं पा रहा। अब यूता अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी तादोरी। और एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।